हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो जैसा कि हम आप लोगों को 3-4 सेशन से आप लोगों को डिटरमिनेंट का एग्जाम्पल लेके चले थे और उसी एग्जाम्पल के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए और एक्सरसाइज आज आप लोगों को चलेगा 4.2। एक्सरसाइज नंबर है आपका 4.2। जो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 4.2। और 4.2 चैप्टर से बहुत सारा स्टूडेंट ज़्यादा जनरली स्टूडेंट को देखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट को देखिएगा तो 4.2 चैप्टर से बहुत ही भागता रहता है ना। लेकिन कब तक भागेगा, कल ना आज तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो देखिए 4.2 चैप्टर बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन से बनता है। इसका जो भी क्वेश्चन है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन से बनता है। तो आप लोग इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए और कोई भी क्वेश्चन को अगर से आपको बढ़िया से समझना है तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए हम लोग बिना समय बिताए, बिना समय गंवाए हम लोग आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन क्या है जो समझ लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c है ना, बराबर में क्या है 0। अगर इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा तरीका से बना सकते हैं। जैसे कहिएगा कि सर कितना तरीका से बना सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा तरीका से। अब देखिए कैसे, देखिए सबसे पहला मेरा मेथड है कि आप लोगों को देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग लेट डेल्टा मान लेंगे। कभी मान लेंगे लेट डेल्टा। हम लोग इसको मान लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। और इसी का ना वैल्यू आज हमको 0 लाना है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई यदि डिटरमिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जो जोड़ के रूप में हो, किसके रूप में हो, जोड़ के रूप में हो, तो उस डिटरमिनेंट का मान भी जोड़ के रूप में बदल जाता है। तो देखिए तो इसमें का यह कॉलम का सभी एलिमेंट जोड़ के रूप में है तो इस डिटरमिनेंट का मान भी जोड़ के रूप में बदलेगा। तो सबसे पहला में आप तो लिखिएगा x y z, फिर क्या लिखिएगा a b c। यहां बोले हुए तो पहला में लिख दीजिएगा पहला वाला x y z, फिर बीच में प्लस दूसरा डिटरमिनेंट लिखिएगा तो ये दोनों तो फिर आएगा, कितना आएगा x y z, और फिर कितना आएगा a b c, और फिर इसमें का लास्ट वाला तो कितना हो जाएगा a b c। देख लीजिए एकदम कंप्लीट। देखिए समझिएगा सबसे पहला हम आपको क्या बोले हुए थे कि भाई दो को डिटरमिनेंट के जोड़ के रूप में बदले जाता है। इसको इसमें का ये पहला वाला पहला डिटरमिनेंट में, इसमें का दूसरा वाला दूसरा डिटरमिनेंट में। देखिए तो इसमें ए कॉलम आपका सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और इसमें भी ए कॉलम सेम है अर्थात 0 प्लस 0 बराबर का 0। तो पहला विधि से प्रूव कर दिए। अगर जो आपको दूसरा विधि बनाना है तो हम दूसरा विधि भी बता देते हैं। देखिए दूसरा विधि क्या करेंगे जो समझिए। जैसे यह हो गया आपका फर्स्ट मेथड, समझ रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड। बहुत सारा तरीका है, इसको हम आपको पहले ही बोल दिए हुए हैं कि बहुत सारा मेथड से एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसीलिए ऐसा मन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ऐसे बनाए, हम ऐसे नहीं बना सकते। इसीलिए हम आपको कई मेथड देखिए। अब अगर तो सेकेंड मेथड से आप बनाना चाहिएगा, सेकेंड मेथड से, तो देखिए क्या कीजिएगा। यह जो डेल्टा जो लिए है इस डेल्टा में क्या काम कीजिए कि इस दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अर्थात हम लोग लिख देंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2। C1 टेंस टू कितना, C1 प्लस C2। आज जैसे ही हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस a कितना हो जाएगा, फिर कितना होगा बताइए y प्लस b, और फिर कितना होगा z प्लस c। अब भाई हम C1 को चेंज किया है ना तो इसको तो सेम टू सेम रखेंगे तो a b c, और फिर कितना हो जाएगा x प्लस a y प्लस b z प्लस c। देख लीजिए अब ई कॉलम दोनों सेम है, दो कॉलम सेम रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कहिएगा कि सर और मेथड हो सकता है, तो और मेथड हो सकता है, आप बताते हैं कुछ और मेथड समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास डेल्टा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, यही ना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर जो मान लेते हैं कि हम इस कॉलम में से अगर जो इस कॉलम को घटा दें, मतलब हम C3 को अगर जो चेंज कर देंगे C3 माइनस C2, C3 में से किसको घटा देंगे, C2 को, तो देखिए क्या हो जाएगा जो समझिए x y z a b c, और फिर कितना हो जाएगा x प्लस a माइनस a होगा, और फिर कितना होगा देख लीजिए y प्लस b माइनस कितना b, z प्लस c माइनस c। कहने का मतलब है क्या, हम इस कॉलम में से इसी कॉलम को ना घटाए हैं। देखिए a से a कटेगा,
बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, देखिए अहू में एक्स वाई जेड बचेगा, अहू में एक्स वाई जेड बचेगा, फिर सेम आ जाएगा 0। मतलब बहुत सारा तरीका से हम बना सकते हैं। आपको जो तरीका इसमें से अच्छा लगा उस तरीका से बना दीजिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे? हम आपको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर जो डिटरमिनेंट का तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तब तक आपको नहीं क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन, हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन सेटिंग करके दिया रहता है, और वही सेटिंग को आपको समझना है कि किस तरह से सेटिंग किया हुआ है, किस तरह से सेट किया हुआ है, समझ रहे हैं? तो चलिए हम अभी क्वेश्चन नंबर देखे हैं फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम आपको कोई आपको जो लेक्चर है, जो एग्जाम्पल वाला लेक्चर चल रहा था उस लेक्चर में हम बताए हुए हैं। अगर जो आप वो नहीं देखे हुए हैं तो जाके देख लीजिए उस लेक्चर को, तब बनाइएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दिए हुए हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 दिया हुआ है, बराबर में हमको लाना है 0। अब देखिए सबसे पहले आप इसको डेल्टा मान लीजिए, जैसे ही सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसको डेल्टा मान लीजिए। तो जैसे सॉल्यूशन में आप लोग मान लीजिएगा लेट डेल्टा इक्वल टू कितना है, 2 3 5 7 8 9 और फिर कितना है 65 75 और कितना है 86, ठीक है। देखो इसके बाद देखिए क्या होगा जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, अगर जे आपको डायरेक्ट, देखिए होता है क्या कि कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जो संख्या वाला का डायरेक्ट मान निकाल लेता है। सही बात है, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। संख्या वाला जो भी होगा उसमें आपको प्रॉपर्टीज लगाने का कोई जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट मान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन होता है क्या चीज, हमें दीजिए, होता है क्या चीज कि अगर जो मान लेते संख्या वाला को डायरेक्ट निकालिएगा कब, जब जो छोटा छोटा संख्या दिया जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा बड़ा संख्या, जैसे 65 है 75 है 86 है, इसको गुना करने में आपको काफी परेशानी आएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम चाहते हैं अगर जो कैलकुलेशन को छोटा करना तो आप इसको डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, समझ रहे हैं? और डिटरमिनेंट का जैसे ही प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो बहुत ही क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब देखिए कैसे आसान बनेगा जो समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसमें 9 से गुना कर दिया जाए, इसमें क्या कर दिया जाए, 9 से गुना कर दिया जाए, तो जैसे ही 9 से गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 और 63 में हम इसको जोड़ देंगे तो 63 है 2, फिर 9 8 और 72 और 3 अब फिर क्या 9 नमा 81 और 5 86। देखिए कितना सेटिंग करके दिया हुआ है, और यही सेटिंग आपको समझना है। और सेटिंग नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस 9C2। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भाई C2 में 9 से गुना करके, कौन चीज में, C2 में 9 से गुना करके हम इसे कथी में जोड़ेंगे, C1 में जोड़ेंगे। तो देखिए समझिएगा भाई, C1 तो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ रहे ना? देखिए क्या है यहाँ पे देखिए 2 प्लस 9 गुने C2 की जगह पर कितना 7, फिर कितना आ जाएगा 3 प्लस 9 गुने कितना 8, और फिर कितना आ जाएगा 5 प्लस 9 गुने 9, तो ये हो जाएगा C1 के जगह पर ना। तो भाई हम तो ऑपरेशन सिर्फ C1 का किए हैं, बाकी सबको सेम टू सेम थे। कितना आ जाएगा बताइए, 7 8 9, फिर कितना आ जाएगा 65 75, फिर कितना आ जाएगा 86। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आया? अब देखिए 9 सत्ते 63 और 63 और 2 कितना 65, फिर 9 8 72 और 3 75। तो इसको लिख लीजिए बराबर में। आप जैसे ही लिखिएगा 65, फिर कितना लिख दीजिएगा 75, फिर कितना लिख दीजिएगा 86, 7 8 9, फिर कितना हो जाएगा 65 75 86। देखिए कितना आसान बन गया क्वेश्चन। अब आप ये बात जानते हैं कि भाई जैसा ही अगर जो 2 रो या 2 कॉलम सेम रहता तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो भाई इसमें देखिए था एक कॉलम सेम है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या अगर जो वैसे अगर जो आप बनाते डायरेक्टली अगर जो मान निकालते तो काफी परेशानी में आप पड़ते, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आप ऐसे बनाइए। अब इसी में कुछ बहुत सारा स्टूडेंट है जो कहेगा कि नहीं सर कि कुछ और तरीका है इसका, तो बहुत सारा तरीका है इसमें। आप क्या किए हैं,
सबसे पहला काम क्या कीजिए है कि भाई डायरेक्ट आप C1 टाइम्स 2 लिख दिए, C1 प्लस 9C2। इसके अलावा बहुत सारा हम लोग काम कर सकते हैं। इसका और ऑपरेशन हो सकता था कि जैसे हम लोग लिख देते C3 टाइम्स 2, क्या लिख देते हैं C3 टाइम्स 2, C3 टाइम्स 2 C3 माइनस 9C2। अगर से C2 में 9 से गुना करके C3 में से भी घटा देते फिर भी यह मेरा क्वेश्चन बन जाता, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा, जो आपको दिमाग में सेटिंग आ जाएगा, जो आपको दिमाग में सेट कर जाएगा, उससे आप बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन नंबर क्वेश्चन देखे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। तो 4th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को फिर हम एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं, आप देख लीजिए। एनसीईआरटी का 4th नंबर क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 5 नंबर में। और 5 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं। तो आप बस सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, और कुछ नहीं करना। देखिए समझिएगा, सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ डेट, मतलब जो भी अभी क्वेश्चन है प्रूफ डेट ही चल रहा है, समझता है ना। अब सब क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है। b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू क्या दिया हुआ है 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। देखिए कितना सेटिंग बना के दिया हुआ है। और यही सेटिंग अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कहिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन तो लॉन्ग है, इस बात को हम भी मानते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन हार्ड क्वेश्चन है ये हम नहीं मानते। आप मान सकते हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझिए थोड़ा सा सब चीज सेटिंग करके दिया हुआ है, सब चीज सेटिंग बना के दिया हुआ है। बस आपको उस सेटिंग को समझना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 2 लाना है, तो आप सोचिएगा कि कैसे 2 आएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा चीज देखिए, देखिए अगर ये सबको अगर जे आप जोड़ देते हैं तो C आ C 2C, A आ A 2A आ B आ B 2B, मतलब सब चीज इसमें दो आ जाएगा, फिर इसमें भी दो आ जाएगा, फिर इसमें भी दो आ जाएगा। कहने का मतलब है हम एक ऑपरेशन करते हैं क्या कि भाई R1 के जगह पर हम लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे थोड़ा सा जगह मतलब स्पेस कमी है, इसीलिए हम लोग डेल्टा नहीं माने हैं। आप समझ लीजिए इधर कहते हैं डेल्टा का वैल्यू है ना। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस क्या कर दिया R3 कर दिए। तो भाई जैसे ही हम लोग किए तो देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिए क्या हो जाएगा, जो समझिए B प्लस सी प्लस फिर कितना हो जाएगा C प्लस ए, प्लस में कितना हो जाएगा A प्लस बी। एक बात और दिमाग में देखिए, तो रो को ऑपरेशन कीजिएगा ना तो पूरा कॉलम को जोड़ते जाइएगा, बस एक वो चीज दिमाग में रखना है ना। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते रहते कि सर आप रो को ऑपरेशन कर रहे हैं कॉलम वाला को जोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये रो R1 है, ये R2 है, ये R3, तो भाई हम इसी में ना सबको जोड़े हैं। R1 में जोड़े हैं R2 को और R3 को जोड़े हैं। फिर यहाँ पे वही बात होगा, देखिए क्या हो जाएगा Q प्लस R प्लस P प्लस कितना हो जाएगा P प्लस Q होगा। अच्छा फिर आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक लाइन में देखिए पूरा बोर्ड का स्पेस ले लिया। अब चलिए इसके बाद अब देखिए काम क्या कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है C प्लस ए है, यहाँ पे क्या है R प्लस P है, और यहाँ पे क्या है Z प्लस एक्स है। फिर यहाँ पे आपके पास देखिए क्या है A प्लस बी है, यहाँ पे आपके पास क्या है P प्लस Q है, और यहाँ पे आपके पास कितना है X प्लस Y है। अब देखिए इसमें भी सब चीज दो है, इसमें भी सब चीज दो है, इसमें भी सब चीज दो है। कहिएगा कि सर कैसे 2 है, तो देख लीजिए x है, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा 2z होगा। अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो यहाँ पे भी बचेगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी बचेगा 2 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना, बचेगा कि नहीं सब चीज। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, काहे आप लोगों को तकलीफ होगा। देखिए हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर से आपको कहीं से भी दिक्कत होता है तो चेक कीजिए आप। देखिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या बचेगा C प्लस है, यहाँ पे क्या बचेगा R प्लस पी, यहाँ पे क्या बचेगा Z प्लस एक्स, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा A प्लस बी, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा P प्लस क्यू, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा X प्लस वाई। क्या कोई प्रॉब्लम?
क्या समझ में आया? अब देखिए तो यहाँ के बाद अब हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। अब चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू, देखिए 2 इंटू बराबर में, चलिए बराबर हम लोग लिखते हैं ना, ये इतना बराबर, इसको देखिए 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास बचा हुआ है, c प्लस a बचा हुआ है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है, r प्लस p बचा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है, z प्लस x बचा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b, फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, समझ आया ना। तो चलिए हम यहाँ इस स्टेप को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटाते हैं, देखिए समझिएगा। अब देखिए ये आंसर को भी हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि आंसर अगर जे नहीं रहेगा, समझ रहा है ना, आंसर अगर जे नहीं रहेगा तो हमको दिमाग में मतलब सेट कैसे करेंगे, है ना। हम आपको पहले ही बोल दिए कि कोई भी जो क्वेश्चन जो दिया रहता है वो क्या किया रहता है, सेटिंग बना के दिया रहता है, सेट करके दिया रहता है। तो देखिए अब समझिए, हमको यहाँ पे लाना था b, हमको क्या लाना था b, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, c प्लस ए है। अब यहाँ पे हमको लाना था क्या है, q, तब मेरे पास दिया हुआ है r प्लस p, और यहाँ पे हमको लाना था कितना y, तो यहाँ पे मेरे पास z प्लस x। कहने का सेंस है, देखिए a प्लस बी प्लस सी ऊपर वाला है तो ऊपर वाला को अभी रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से कौन चीज नहीं है, b नहीं है, b को यहाँ पे लाना है। तो अगर इसमें से हम इसको अगर घटा देते हैं तब तो आ जाना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पे लाना है c, यहाँ पे क्या लाना है, देखिए c, यहाँ पे लाना है c, बट a b है और c नहीं है। तो देखिए हम काम क्या करते हैं, यहाँ पे दिमाग रखिएगा। देखिए हम सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेशन जो लिखते हैं वो समझिएगा। यहाँ पे हम ऑपरेशन इसके बाद इस देखिए यहाँ पे कौन ऑपरेशन करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। अब फिर लिखते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस R1, मतलब R2 में से R1 को घटाना है और R3 में से R1 को घटाना है। तो R1 को तो चेंजिंग नहीं किए हैं हम लोग, किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को और R3 को। तो R1 को तो सेम टू सेम लिखेंगे। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देर के लिए हम इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब आइए यहाँ पे डायरेक्ट अब आ जाइए, देखिए समझिएगा। तो बराबर में अगर जब चलिएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब देखिए समझिएगा, R1 को तो कुछ नहीं किया है, R1 को सेम टू सेम लिखिए। तो क्या लिखिएगा, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, और इसके बाद क्या लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब समझिएगा हम क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको घटाए हैं तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे रफ करके समझाते हैं। देखिए c प्लस ए में से घटा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, यही ना घटा रहे हैं, तो हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस सी। a से a कटेगा, c से c कटेगा, क्या बचेगा, माइनस b बचेगा। तो भाई यहाँ पे क्या मेरे पास बचेगा, माइनस b बचेगा। उसी तरह से इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। और उसी तरह से अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस वाई बचेगा। फिर भाई हम इसमें से इसको घटाना है, R3 में से R1 को घटाना है। तो R3 के जगह पर क्या है, मान लेते हैं a प्लस बी है, a प्लस बी में से क्या घटेगा, a प्लस बी प्लस सी घटेगा। तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, a से a कटेगा, b से b कटेगा, मेरे पास क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा। माइनस सी बचेगा या नहीं बचेगा, बोलिए पहले, है ना, माइनस सी बचेगा। क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, माइनस आर, चेक कर लीजिए ना, यहाँ पे होगा माइनस आर, यहाँ पे क्या होगा, माइनस जेड, क्या होगा। अच्छा हमको आंसर जो लाना था, जो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आंसर हमारे पास लाना था 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यही ना लाना था आंसर। आंसर अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे साइड में आपको आंसर भी लिख दिए। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि भाई ए पी एक्स है, बी क्यू वाई है, सी आर जेड है। अच्छा देखिए, तो इस दो लाइन को
इसमें बी क्यू वाई, इसमें भी बी क्यू वाई, इसमें सी आर जेड, इसमें भी। तो ये पॉजिटिव में है मतलब प्लस में है, एकति में है माइनस में है, समझ रहा है ना। तो हम पहले इतना इस दोनों लाइन को पहले पूरा रहा है, इस दोनों लाइन को पहले ला रहा है। तो इस दोनों लाइन को लाने के लिए हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई टेकिंग माइनस वन, टेकिंग द कॉमन माइनस वन, टेकिंग आउट कर दीजिए, टेकिंग आउट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। टेकिंग आउट द कॉमन माइनस वन इन R2 एंड R3। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए इसका मतलब हो गया कि R2 में से और R3 में से, कथी में से, R2 में से R3 में से हम लोग कौन चीज कॉमन ले रहे हैं, माइनस वन कॉमन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। टेकिंग आउट द कॉमन माइनस वन इन R2 एंड R3, इसका कहने का सेंस हो गया कि भाई हम लोग R2 में से और R3 में से माइनस वन कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही आप पहले तो 2 था, 2 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिएगा माइनस वन, फिर लिख दीजिएगा माइनस वन, है ना। तो यहाँ के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, B, यहाँ पे हो गया Q, यहाँ पे हो गया Y, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे क्या हो गया Z। क्या कोई दिक्कत? अब तो ये दोनों लाइन मेरा क्लियर आ गया है। अब हमको लाना है कौन लाइन, फर्स्ट लाइन। अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या आता है, जो जैसे समझिए फर्स्ट लाइन क्या आता है, जो समझिए जरा देखिए। हम यहाँ पे अब एक ऑपरेशन करते हैं, R1 टर्न्स टू R1 माइनस R2 माइनस R3। कहने का मतलब समझ में आया कि भाई हम R1 में से केकरा केकरा घटाएंगे, R2 को और R3 को। नहीं सही, इसको भी घटाएंगे, इसको तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ना क्या कह रहा है, R1 में से R2 को घटाएंगे, R3 को घटाएंगे। अब ये क्यों घटाए हैं, तो भाई यहाँ पे हमको लाना है क्या, A, हमको एवा है कथी A प्लस B प्लस C। तो भाई इसको भी घटा देते, इसको भी घटा देते, तो B C तक कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास देखिए माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन, देखिए यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस वन तक कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन तक क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 बचेगा ना। और यहाँ पे B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो A। यहाँ पे देखिए QR से QR खत्म, तो क्या P। और यहाँ पे YZ से YZ खत्म, तो कितना X। फिर क्या होगा B Q Y, और फिर कितना हो जाएगा C R Z। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन आपको 2 बार 3 बार अगर आप इसको बनाइएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको, आपसे बन जाएगा। समझ रहा है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन सब है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही 4 क्वेश्चन पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगला सेशन के साथ, है ना, अगले क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके।